हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने फॉस्फोरस के हैलाइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो वहां पर फॉस्फोरस के दो टाइप्स के हैलाइड बन रहे थे, PX3 और PX5 जिन्हें कहा, जिनमें कि हमने मेनली फॉस्फोरस के क्लोराइड देखा, फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड्स, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को पढ़ा। ओके, तो उनकी विरेचन की विधियां देखी, यानी कि बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो देखे। साथ ही हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर उसका किस प्रकार बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वहां पर वो समझी, स्ट्रक्चर, शेप, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ की बात की थी। ओके, तो इतना आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। आज के सेशन में अभी आगे लेकर चलते हैं चैप्टर को, और ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे फॉस्फोरस के। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। हैलाइड्स में आपने देखा था फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, प्रिपरेशन देखी क्लोरीन से और आपके थायनिल क्लोराइड। ओके, थायनिल क्लोराइड और क्लोरीन से रिएक्शन करा के व्हाइट फॉस्फोरस की क्या मिल रही थी आपको, PCl3 मिल रहा था। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, H2O मॉइस्चर के संपर्क में आने पर फॉस्फोरिक एसिड बन रहा था आपका। वहीं पर OH वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी OH ग्रुप जिनमें प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों से जब PCl3 अभिक्रिया करती है तो Cl डेरिवेटिव्स यानी कि क्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं। ओके, स्ट्रक्चर इस प्रकार का था PCl3 का। फिर PCl5 की बात की, हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp3d थी हाइब्रिडाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, दो आपके यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड होते हैं, तीन आपके इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। ओके, प्रिपरेशन देखिए सेम वही, क्लोरीन लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक्सेस में क्लोरीन लेंगे और व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या बनेगा, PCl5 बन जाएगा। ओके, और SO2Cl2 के साथ अब फॉस्फोरस की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी PCl5 आपका बनेगा। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे H2O के साथ रिएक्ट कराया था तो पहले आपका POCl3 बनता है, अगेन H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनता है। ओके, और सब्लाइम होकर के और ज्यादा गर्म करेंगे, गर्म करने पर सब्लिमेशन दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करने पर क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगी और क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, वहीं पर फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ले रहे हैं अगर, तो उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, संगत धातु के क्लोराइड बनेगा, यानी कि आपका जो भी मेटल के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है उसी के क्लोराइड बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे Ag के साथ रिएक्ट कर रहा है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। ओके, ओके, और OH ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों में OH को रिप्लेस करके वो क्या बना लेता है, संगत क्लोरो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जैसे कि इथेनॉल के साथ PCl5 ने रिएक्ट करके क्या बनाया है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन जिसे आप कहते हैं। ओके, चलिए यूजेस ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, तो यूजेस यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए थे, बहुत ज्यादा इनके यूजेस हैं, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, और बहुत मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग में हैलाइड्स का यूज होता है फॉस्फोरस के। ओके, और एज एन इंटरमीडिएट भी यूज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट एजेंट्स बनाने में। ओके, चलिए आज के सेशन में ऑक्सो एसिड की बात करेंगे या ऑक्सो अम्ल, और किसके, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ठीक है। तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल क्या है, फास्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स
फॉस्फोरस क्या करता है, बहुत ज्यादा नंबर में ऑक्सो एसिड्स बनाता है। जनरली ऑक्सो एसिड्स कौन से थे, जहां पर H+ आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस विद देयर फॉर्मूलाज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे फॉस्फोरस एसिड्स के बारे में, जैसे कि उनके सूत्र, उनको किस प्रकार बनाया जाएगा, या फिर जो क्या है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्ट्रक्चर जो उनका है वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक। क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में ऑक्सो एसिड्स बन रहे हैं, तो यानी कि कई ऑक्सो एसिड्स हैं, ओके। चलिए, तो इस टेबल में आपको ऑक्सो एसिड्स दिखाए गए हैं, तो इनके बारे में नोट करेंगे। पहला जो है आपका हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फिनिक भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फिनिक अम्ल भी कह रहे हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है H3PO2, यानी कि आपके जो 3 हाइड्रोजन हैं वो किसके साथ जुड़ रहे हैं, एक फॉस्फोरस जो है 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो कितनी है फॉस्फोरस की, वहां पर +1 है। देखो, हाइड्रोजन की आपकी, एक हाइड्रोजन की +1, 3 की हो जाएगी +3, ओके। H3PO2 की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और 2 है तो -2 × 2 -4 हो जाएगी। तो किस प्रकार से आप निकाल लेंगे यहाँ पर, इसके लिए तो आपका +1 एक हाइड्रोजन की है तो 1 × 3 प्लस P की, फॉस्फोरस की मान लीजिए X, और फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2, 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 × -2, टोटल कितना हो गया 3 + x - 4 = क्या लेते हैं 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = +1 आ जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, और जो +3 इधर है वो उधर जाके -3, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो आप +1 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है H3PO2 में वो क्या है +1 है, ओके। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आती है कि किस प्रकार निकाले जाते हैं। और क्या बताया गया है कि 1POH 2PH और 1P डबल बॉन्ड O, यानी कि फॉस्फोरस से आपको क्या दिख रहा है कि एक तो वो जुड़ रहा है OH के साथ, ठीक है। फॉस्फोरस है वो एक OH के साथ जुड़ रहा है, 2 किसके साथ जुड़ रहा है, वो 2 वो H के साथ जुड़ रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है यानी, और एक है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। और प्रिपरेशन की बात करें तो व्हाइट जो P4 होता है, फॉस्फोरस होता है, उस पर एल्कली की रिएक्शन करवा करके आपको क्या मिल जाता है, क्षार की अभिक्रिया कराने से क्या मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से कहा, देखो बीच में तो फॉस्फोरस ही आएगा ना, फॉस्फोरस से क्या है 1 OH लिखा है, तो यानी एक साइड तो OH जुड़ा हुआ है, ओके, और 2PH बॉन्ड है, यानी कि 2 फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड है, PH 1 और 2, ठीक है। और क्या है 1P डबल बॉन्ड O, एक क्या है डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, इस प्रकार। तो ये हो गया आपका क्या H3PO2, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक जिसे कहा जा रहा है, ठीक है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड, ओके। इसमें क्या है, इसमें H3PO3 हो गया है, यानी कि अब फॉस्फोरस में जो ये वाला है ऑर्थोफॉस्फोरस जिसे आप कह रहे हैं, उसमें आपके कितने 3 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस में। और अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फिर अगेन वैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हाइड्रोजन की जानते हैं, एक की +1, 3 है तो +1 × 3 कितना आ गया +3, P की, फॉस्फोरस की X रख लेंगे, सारे एटम्स की जितने भी आपके यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको प्लस करते हैं और इक्वल मानते हैं 0 के,
ओके, तो फास्फोरस का हो गया अगेन प्लस, ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन का कितना है, 1 का -2, 3 है तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 कितना हो गया, -6। ओके, तो इस प्रकार क्या हो गया, H3 का मतलब है +3 प्लस फास्फोरस की X, एक ऑक्सीजन की आपने क्या बताया कि -2 है, तो 3 ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, 3 गुणा गया -2, तो 3 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 है इज इक्वल टू -6 उधर जाएगा +6, x इज इक्वल टू 6 -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3। तो इस तरह से जो ऑर्थोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक एसिड है उसमें फॉस्फोरस की जो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चे, वो कितनी आ गई, वो +3 आ गई। ओके, अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो फॉस्फोरस से क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 तो OH वाले बॉन्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2, यहाँ पर OH ग्रुप आपको दिखेंगे फॉस्फोरस से जुड़ते हुए। ओके, और एक है PH बॉन्ड, यानी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला एक बंध ये है, और एक है P डबल बॉन्ड O1। ओके, समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से है। 2 हमने क्या कहा, OH, अब जहां पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 H थे वहां अब 2 OH कर लीजिए, तो इस प्रकार से हो गया, क्या है ये, H3PO3। उसी स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन जो था आपका पीएच बॉन्ड था उसको कम कर लीजिए और एक पीओएच बॉन्ड को बढ़ा लीजिए। ओके, चलिए 2 हो गए। तीसरा है आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहा गया, पायरोफॉस्फोरस एसिड। केमिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है पायरोफॉस्फोरस एसिड का, H4P2O5, H4P2O5, H4P2O5 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, और क्या है, 2 इसमें POH बॉन्ड है, 2 ही इसमें PH बॉन्ड है, और 2 इसमें क्या है, P डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन की बात करें, अच्छा ऊपर वाला ऑर्थोफॉस्फोरस में प्रिपरेशन P2O3 से क्या बन रहा है, उसमें H2O ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, H3PO3 मिल रहा है। ओके, यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो PCl3 में आप H3PO3 मिला दीजिए तो आपको पायरोफॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा। ओके, H4P2O5, तो फॉस्फोरस क्या बना रहा है आपके, 2 तो OH के साथ बना रहा है। चलिए दो इसके क्या बनेंगे, PH बन रहे हैं, और बाकी क्या बना रहा है, 2P डबल बॉन्ड O। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। ओके, H4P2O6 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पर फॉस्फोरस की 4 POH बॉन्ड पाए जाएंगे, 2P डबल बॉन्ड O पाए जाएंगे, और 1 PP, यानी कि 2 फॉस्फोरस चूंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से एक आपको PP बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। ओके, यानी फॉस्फोरस के बीच में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। ओके, रेड P4, यानी कि अब लाल फॉस्फोरस पे क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, H3PO4 में P की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5, 3POH बॉन्ड बनेंगे, 1 बनेगा आपका P डबल बॉन्ड O। ठीक है, OH OH OH, और एक बनेगा P डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये हो गया आपका H3PO4। बनेगा कैसे, P4O10 से आपका H2O की अभिक्रिया होगी और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, H4P2O7। ओके, तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं,
4 POH बॉन्ड पाए जाएंगे, 2 PO बॉन्ड पाए जाएंगे, 1 POP पाया जाएगा। यानी कि फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस क्या है, बीच में ऑक्सीजन आ रहा होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहां पर देखिए। ठीक है, P है, O है, P है, POP, एक बॉन्ड तो ये हो गया आपका, और क्या कहा है, 4 POH बॉन्ड होंगे। तो यानी 4 POH बॉन्ड कैसे होंगे, 2 इस पे होंगे OH इस वाले फॉस्फोरस पे, और 2 इस पे होंगे। ओके, और क्या है, 2P डबल बॉन्ड O। 2P में का मतलब क्या है, एक फॉस्फोरस पे यहाँ और एक फॉस्फोरस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा। ओके, चलिए, ये हो गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि H4। यहाँ पर कितने H दिखाई दे रहे हैं आपको, 4, और P2 फॉस्फोरस 2 हो गए, और O कितने हो गए, 7 हो गए। इसको किस प्रकार बनाया जाता है, जो आपका हीट फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो आपका होता है उसको हीट करेंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होल एन। ठीक है, तो होल एन का मतलब है कि वहां पर कुछ भी आप ले सकते हैं होल नंबर में। तो HPO3 में HPO3 2 कर दिया, 3 कर दिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो +5 यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 3POH, 3 POH बॉन्ड होंगे, 3 P डबल बॉन्ड O होंगे, 3 POP आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फॉस्फोरस एसिड प्लस Br2 को हीट करने पर इन सील ट्यूब आपको क्या प्राप्त होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होगा। ओके, चलिए जल्दी से टेबल बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, किसके, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 होल थ्राइस। ठीक है, तो जो हमने इस वाली टेबल में ये लास्ट आपका देखा था HPO3 होल N, इनमें से एक ही बहुलक आपको ज्यादा इस श्रेणी में देखने को मिलेगा, जो कौन सा है, HPO3 होल थ्राइस, ये वाला है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, साइक्लो स्ट्रक्चर आता है इसका, क्या कहा जाता है इसको, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट है आपका पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो कि हमें टेबल में HPO3 होल N करके दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें संरचनाएं आगे जुड़ती जाएंगी, किसकी, ये ऑक्सीजन फिर आगे जाके किससे जुड़ जाएगा, इधर P से जुड़ जाएगा। ओके, और P अगेन फिर इधर ऑक्सीजन से जुड़ेगा, इधर OH से जुड़ेगा, यहाँ फिर वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर P आ जाएगा, ये फिर O, फिर यहाँ पर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो इस प्रकार आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहा गया है। ओके, चलिए जल्दी से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे है, इन ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स में क्या है, फॉस्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स। ठीक है, वो चारों तरफ से अलग अलग एटम से घिरा हुआ है। जैसे कि फॉस्फोरस कहीं पर हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, कहीं पर अन्य किसी फॉस्फोरस के एटम से जुड़ रहा है। ऑल दीज एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ठीक है, ऑल दीज एसिड, जितने भी आपने पीछे यहाँ एसिड देखे हैं, इनमें कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ P का बॉन्ड तो जरूर देखने को मिल रहा है, यानी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रहा है फॉस्फोरस। ठीक है, कम से कम एक तो है, एंड 1 POH बॉन्ड, और एक क्या है, एक OH बॉन्ड भी आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एटलीस्ट प्रेजेंट हैं, सभी जो भी आपके क्या
ऑक्सो एसिड्स है यहाँ पे फॉस्फोरस के, तो उनमें कॉमन क्या है कि वह सभी में P डबल बॉन्ड O पाया जा रहा है और POH बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। द ऑक्सो एसिड्स इन विच phosphorus has lower oxidation state less than +5, ऑक्सो एसिड्स इन विच फॉस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ऑक्सो एसिड जिनमें फॉस्फोरस की क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने से, +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कंटेन्स इन एडिशन टू P डबल बॉन्ड O and POH bond either PP example in H4P2O6 or PH example in H3PO2 bonds but not both, ओके इनमें से या तो एक होगा और दोनों नहीं होंगे, ठीक है। जो ये बॉन्डिंग बता रहे हैं ना कि जहां पर +5 से कम है ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर ये दोनों बॉन्ड नहीं होंगे बल्कि इनमें से एक ही बॉन्ड पाए जाएंगे, ओके। दीज एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस टेंड टू disproportionate to higher and lower oxidation state. For example, orthophosphorus acid or phosphorus acid on heating disproportionate to give orthophosphoric acid or phosphoric acid and phosphine. Okay? तो ये आपका किसके बारे में हो गया, जो हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं वही है, ठीक है। आगे किसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि जो आपका पीएच के आबंध होते हैं, ठीक है, इनमें पीएच आबंध जो होते हैं वह प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं, ओके, जिनमें कि पीएच आबंध प्रेजेंट है। पीएच का मतलब क्या है कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इसीलिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में जब दो पीएच आबंध होते हैं, इसी कारण से ये क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा अपचायक होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि AgNO3 का एग्जाम्पल है The acid which contain pH bond have strong reducing property, जिसमें pH bond पाया जाता है वो क्या है, उसमें strong reducing properties यानी कि बहुत अच्छे अपचायक गुण पाए जाते हैं। Thus hypophosphorus acid is a good reducing agent, इसीलिए क्या होता है, जो hypophosphorus acid है वो एक अच्छा reducing agent है क्योंकि वहां पर दो pH bond पाए जा रहे हैं, ओके, इसके कारण उसकी reducing property अच्छी हो रही है। And reduces for example AgNO3 टू मेटेलिक सिल्वर, ओके, AgNO3 को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, मेटेलिक सिल्वर में, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या डाला गया, H3PO2 डाला गया जिसमें कि पीएच बॉन्ड पाए जा रहे हैं और वो क्या है, एक अच्छा अपचायक है, ओके। चलिए, दिस पीएच बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल, ये क्या नहीं होते, आयनित नहीं होते हैं। टू गिव H+ एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, to give H+ and do not play any role in basicity, तो क्षारकता में इनका किसी भी प्रकार से योगदान या भूमिका देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये आयनीकृत होकर के H+ नहीं दे रहे हैं, दे बॉन्ड्स आर नॉट आयनाइजेबल, आयनीकृत नहीं हो रहे हैं। जब आयंस में नहीं जाएंगे तो H+ नहीं देंगे, H+ नहीं देंगे तो डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, तो आपका बेसिसिटी में कोई रोल देखने को नहीं मिलता। ओनली दोज H एटम्स, सिर्फ वो हाइड्रोजन वाले परमाणु विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन से अटैच्ड है, ठीक है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इन POH, जहां पर फॉस्फोरस और OH के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, फॉर्म एन आयनाइजेबल एंड कॉज द बेसिसिटी, ओके, यानी कि जहां पर आपको POH बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये आयनाइजेबल होते हैं और इन्हीं के कारण वहां पर क्या होती है, बेसिसिटी देखने को मिलती है, ओके। तो पीओएच आबंध में ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ये जुड़े रहते हैं तो इस वजह से वहां पर थोड़ा बहुत आपको क्षारीय प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 H3PO3 एंड H3PO4 आर डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, ठीक है। तो H3PO3 हो गया आपका डाइबेसिक, H3PO4 हो गया आपका ट्राइबेसिक, ओके, रिस्पेक्टिवली। एज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 हैज 2 POH bonds and H3PO4 3, ओके, यानी कि H3PO3 में कितने, 2 POH बॉन्ड है,
ठीक है। और H3PO4 में कितने हैं? 3 है POH बॉन्ड। चलिए, तो H3PO3 और H3PO4 की बात करें तो यहाँ पर H3PO3 में कितने हैं? 2 आपको POH बॉन्ड मिल रहे हैं। यहाँ पर H3PO3 हो गया, 2 OH बॉन्ड मिलेंगे। और H3PO4 में यहाँ पर 3 OH बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया? आपका डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक कहा गया। ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें 2 OH हैं, POH, ओके, फॉस्फोरस से जुड़ रहा है ना ये, तो 2 POH बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? डायबेसिक। और इसमें आपके क्या है? 3 है POH बॉन्ड, तो इसको क्या कहा गया? ट्राइबेसिक। द्विक्षारकीय एंड त्रिक्षारकीय इनको कहा जाएगा। ओके, चलिए इसका भी स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से। H3PO3 और H3PO4 और दोनों में दर्शाइए कि 3 POH और 2 POH यहाँ पर हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जा रहा है? 3 POH के कारण ट्राइबेसिक और 2 POH के कारण डायबेसिक। ओके, चलिए तो इसी टॉपिक के साथ बच्चों आपका यहाँ पर जो ग्रुप 15 चल रहा था वो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में आपको ऑक्सीजन फैमिली देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए किसकी बात कर रहे हैं? अब ग्रुप 16 की बात करेंगे, वर्ग 16। तो वर्ग 16 में आपका क्या क्या आते हैं? वर्ग 16 में आपका आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन और सल्फर, सेलेनियम, Fe सिंबल आएगा इसका, और Te टेल्यूरियम के लिए, एंड लास्ट होता है आपका पोलोनियम जिसके लिए PO आता है सिंबल। ओके, तो ये ग्रुप 16 के आपके 5 तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे सबसे पहले। इसकी बात करेंगे परमाणु के क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक तो बहुत सिंपल है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 8 होता है ऑक्सीजन का, सल्फर का होता है 16, सेलेनियम का होता है आपका 34 और टेल्यूरियम का होता है 52, वहीं पर पोलोनियम का होता है आपका 84। ओके, तो ये आपको क्या दिख रहा है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि होते हुए दिख रही है। बात करेंगे परमाणु के द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा धीरे धीरे से परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा। 16 आता है ऑक्सीजन के लिए। ओके, सल्फर के लिए आपका आएगा 32.06, 32 लेते हैं इसको एवरेज, और आपका सेलेनियम के लिए आता है 78.96, वहीं पर टेल्यूरियम के लिए 127.60 एंड पोलोनियम के लिए 210 आता है। तो ये क्या हो गया? परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार, एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो इनको कभी कभी कॉल्कोजोन समूह की तरह भी जाना जाता है। यह नाम ब्रास के लिए ग्रीक भाषा के शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, और सल्फर एवं इसके समावंशियों का कॉपर के साथ संगुणन होने के बाद इसको इंगित किया जाता है। जो ज्यादातर कॉपर के खनिज हैं वो या तो ऑक्सीजन और किससे? सल्फर और बहुधा वर्ग के अन्य सदस्य उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सल्फर हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, ये ज्यादा मात्रा में वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उपलब्धता की बात करेंगे तो हम पृथ्वी पर सभी तत्वों में से ऑक्सीजन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओके, 46.6% ऑक्सीजन द्वारा ही भूपर्पटी निर्मित है। इसके अलावा शुष्क वायु में आयतन के अनुसार 20.946% या 21 एवरेज क्या लेते हैं हम कि 21% जो एयर का है वो किसने कवर किया है? ऑक्सीजन ने कवर किया है। तो भूपर्पटी पर हमने क्या बोला कि कितना है? जो क्रस्ट वाली लेयर है अर्थ की उसमें उसका 46.6%।
ये कौन कवर करता है? ऑक्सीजन करता है। और वहीं पर अगर बात करेंगे एयर की, हवा में कितना है? 20.946% या क्या बोलते हैं आप? 21% बोलते हैं कि 21% क्या है हवा में? ऑक्सीजन है। ओके, तो ये ग्रुप 16 के बारे में एक जनरल आइडिया आप लोगों ने ले लिया है कि क्या क्या तत्व है इसमें, उनके परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने ग्रुप 15 का लास्ट जो हमारा टॉपिक था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसके बारे में पढ़ा। सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करने हैं और इसमें से कभी कभी बेसिसिटी और एसिडिटी वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि किस प्रकार से OH बंध के कारण वहां पर क्षारकता आपको देखने को मिली। और आज हमने क्या स्टार्ट किया? ग्रुप 16 के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो ग्रुप 16 में जैसे हमने 5 तत्व देख लिए, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान हमको पता है। आगे आने वाले सेशन में कुछ और भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों की बात करेंगे ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली की। तब तक आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।